क्वेश्चन है कि दो लोग हैं, आर्यन और बब्बन, उनकी जो इनकम है, आय है, उसकी रेशियो है 3:4 और उनका जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसकी रेशियो है 5:7। अगर दोनों हर महीने 15,000 रुपये बचाते हैं तो बताइए उनकी इनकम क्या है। आय बतानी है। हमें बताया गया है आय की रेशियो, एक्सपेंडिचर की रेशियो और हर महीने जो पैसा बचाते हैं वो बराबर हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा ऐसा करेंगे कि जो इनकम को मानेंगे 3x एंड 4x। 3:4 को आप चेंज कर देंगे 3x इंटू 4x। और एक्सपेंडिचर 5:7 है, उसमें हम 5y इंटू 7y। ये अलग अलग हमने वेरिएबल यूज़ किया है क्योंकि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। अभी हमें मालूम है कि जो सेविंग्स क्या होती हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओ। तो जो आर्यन है उसकी इनकम है 3x, उसका खर्चा है 5y, तो उसकी सेविंग बनेगी 15,000। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। बब्बन की इनकम कितनी है 4x, हमने 4 को x से मल्टीप्लाई करके निकाला है। उसका एक्सपेंडिचर कितना है 7.5, इसको भी घटाएंगे तो उसकी भी सेविंग्स 15,000 है, सेविंग्स दोनों की 15,000 है। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल हैं, तो इनको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया है, आप दूसरे मेथड से भी ट्राई करिए। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, ताकि x एलिमिनेट हो जाए। तो हमारी इक्वेशन बन गई। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई 4 से किया, इसको 3 से किया, ये 12x माइनस 20y 60,000, 12x माइनस 21y 45,000। अब मैंने क्या किया, 3 में से 4 को घटाया तो 12x कट जाएगा, ये 20y में से ये 21 माइनस प्लस हो जाएगा तो बनेगा y, ये बनेगा 50। तो y की वैल्यू निकली हमारी 50,000। अब किसी भी इक्वेशन में हम y लगा के x की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू लगाई, तो वहाँ से हमारी वैल्यू निकली x की 30,000। तो हमें सिर्फ इनकम पता करनी है। तो a की इनकम कितनी है, आर्यन की 3x, x की वैल्यू 30,000 निकली, 3 इंटू 30,000 90,000। वैसे ही बब्बन की इनकम होगी 1,20,000। तो आप दोनों को वेरीफाई भी कर सकते हैं, इनकी रेशियो 3:4 बनती है। और आप एक्सपेंडिचर और सेविंग्स कैलकुलेट कर